How many alkyl halides can be obtained from monochlorination of following alkanes including stereoisomers? दोनों बताओ स्ट्रक्चरल कितने होंगे एज वेल एज स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो. स्ट्रक्चरल मतलब एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आता है और इंक्लूडिंग स्टीरियो मतलब सब कंसिडर करने हैं. इसमें फर्स्ट दिया है एन पेंटेन, ये है अपना एन पेंटेन. स्ट्रक्चरल तो चेक करना बहुत इजी है, डायरेक्टली कितने टाइप के हाइड्रोजन है वो देखो. स्ट्रक्चरल में जैसे ये अगर ए है तो ये भी क्या होगा ए, ये अगर बी है तो ये होगा बी और ये होगा सी. तो स्ट्रक्चरल कितने आएंगे 3 आएंगे. जैसे फर्स्ट आएगा इसमें मोनोक्लोरिनेशन करना है Cl2H, 1 क्लोरोपेंटेन एक आएगा. सेकेंड आएगा ये भी कायरल है या अकायरल, अकायरल है ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है. सेकेंड में करता हूँ 2 क्लोरोपेंटेन, कायरल सेंटर जनरेट हुआ. इसके दो फॉर्म आएंगे, एक आएगा प्लस एक आएगा माइनस. इसको कर देता हूँ मैं डी एंड एल ठीक है. एंड थर्ड क्या फॉर्म होगा, इधर आता है क्लोरीन. ये कायरल होगा क्या, नहीं होगा, तो ये आएगा एक ही. तो स्ट्रक्चरल अगर फाइंड करने हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स इसमें आएंगे 3 इंक्लूडिंग टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे. इसका एक आया, इसके 2 और इसका 1, टोटल कितने हो जाएंगे 4. नेक्स्ट बी है, बी दिया है 1 2 पे मिथाइल दिख रहा है 1 2 3 4 5 6. इधर एक मिथाइल 2 पे एक मिथाइल 5 पे एक मिथाइल. इसमें देखो किस किस टाइप के हैं. ये अगर ए टाइप का है तो ये भी ए टाइप का ही होगा. और इधर से देखो सिमेट्रिक कंपाउंड आ रहा है तो ये भी ए ही होगा और ये भी ए होगा. ये अगर बी टाइप का है तो ये भी बी टाइप का. ये अगर सी है तो ये सी है ठीक है. सी है मतलब क्या होता है सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर चैंपियन. तुम हो सी या नहीं हो तुम सी हो या नहीं हो, चैंपियन हो या नहीं. करते पाए ए पे करता हूं पहले क्लोरीनेशन. ए पे अगर मैं क्लोरीनेशन करूं, इधर मैं करता हूं ए पे, इधर कर देता हूं ठीक है. क्लोरीनेशन किया तो ये तो CH2 है, यहाँ पे कोई है क्या, ये कायरल कार्बन नहीं है. ये वाला एक मिथाइल एक क्लोरोमिथाइल और ये अलग ग्रुप आया, ये एक कायरल कार्बन आया इधर ठीक है. तो इसमें कितने पॉसिबिलिटीज है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज आएगी ठीक है. एक रहेगा डी एंड एल, इसकी आएगी 2 पॉसिबिलिटीज. नेक्स्ट बी पे करता हूँ क्लोरीनेशन. बी पे अगर मैं क्लोरीनेशन करूँ, इधर एक है इधर एक. बी पे अगर मैं करता हूँ क्लोरीनेशन, क्या एक आयरन कार्बन है, नहीं है, 2 मिथाइल ग्रुप आए, इसका एक ही फॉर्म रहेगा. एंड नेक्स्ट सी पे अगर मैं क्लोरीनेशन करूँ, ये इधर एक. सी पे अगर मैं क्लोरीनेशन करूँ तो ये कायरल है क्या, है या नहीं, ये कायरल कार्बन आ रहा है ना इधर, ये आ गया कायरल. और कोई कायरल है इसमें, नहीं है, तो इसका आएगा एक डी एंड एक एल फॉर्म. इसके बन जाएंगे टोटल 2. स्ट्रक्चरल कितने होंगे इसमें, स्ट्रक्चरल 3 और स्टीरियो 5. क्लियर है. इसका अगर ऐसे फिक्स दिया है तो फिर इसमें 2 नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा ठीक है. इधर फिक्स नहीं दिया है मतलब ये इधर भी हो सकता है, मतलब दोनों इसके एनाइसोमर फॉर्म हो सकते हैं ठीक है. कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन अगर फिक्स है तो आंसर चेंज हो सकता है, वो उस टाइप के क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं इसके बाद में ठीक है. नेक्स्ट इसमें
सी क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन तो बहुत इजी है। सी में दिया है साइक्लोहेक्सेन, इसका अगर मैं क्लोरीनेशन करूं कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक ही प्रोडक्ट बनेगा, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सब सेम टू सेम ही है। इधर ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नहीं है। कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस क्लोरीन को अगर कट कर दूं मैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये आएगा सिर्फ एक ही। स्ट्रक्चरल भी एक और स्टीरियो भी एक ही होगा इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर 1, स्टीरियो आइसोमर 1। नेक्स्ट मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डी है, मोनो क्लोरीनेशन करना है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। इधर है अपना एक मिथाइल, इसका क्लोरीनेशन करते हैं। स्ट्रक्चरल चेक कर लेते हैं पहले, स्ट्रक्चरल कितने आते हैं। स्ट्रक्चरल के लिए देखो, अगर ये ए है, ये होगा बी, ये अगर सी है तो ये भी होगा सी, ये अगर डी है तो ये भी होगा डी, एंड ये आ जाएगा ई। स्ट्रक्चरल बनेंगे 5। उन 5 में तुम्हें चेक करना है कि हर किसी में कितने स्टीरियो पॉसिबल है। सबसे पहले मैं ड्रा करता हूँ, ए पे करता हूँ क्लोरीनेशन। ए पे अगर क्लोरीनेशन करूँ तो इधर आ जाएगा ये CH2Cl लिखा हुआ है, चाहे तो लिख देता हूँ CH2Cl। इसमें है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है ना, इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी, तो ये आएगा सिर्फ एक। नेक्स्ट है अपने पास, इसको मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करता हूँ जिससे क्लियरली दिखेगा। नेक्स्ट बी पे अगर मैं करूँ, एक तो है इधर मिथाइल और दूसरा क्या है? क्लोरीन है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, मिथाइल को कट करो, क्लोरीन को कट करो, ये रिंग आधी आधी कट हो जाएगी, ठीक है। इसका भी आएगा सिर्फ एक। नेक्स्ट सी के लिए देखो, अभी यहां पे एक बी पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो सी पे क्या है? क्लोरीन। ये करता हूं मैं बी पे मिथाइल, बी पे है मिथाइल, या फिर इसको मैं अलग अलग वे में ड्रॉ किया जा सकता है। देखो बी पे मैं करता हूं मिथाइल, तो इसके नेक्स्ट पे क्या करना है मुझे? क्लोरीन। कितने कायरल सेंटर है इसमें? ये एक कायरल सेंटर, ये एक कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर है। और कंपाउंड क्या है? अनसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है क्या कंपाउंड? नहीं है। टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे इसमें? 4 स्टीरियो आइसोमर आएंगे। क्लियर है सबको? 2 to the power 2 इसके आएंगे 4 स्टीरियो आइसोमर्स। कैसे आते हैं? ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ 4 स्टीरियो आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, इसके चारों स्टीरियो आइसोमर एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी अभी सेम एग्जांपल अगर रिपीट होता है कहीं पे तो उसमें मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। इसके लिए देखो, अगर मुझे ड्रॉ करना है, एक तो मैं क्या करता हूँ, सिस में लेता हूँ पहले, सिस में दोनों, इधर क्लोरीन इधर मिथाइल। कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसी का क्या आएगा? एक एनाइंशोमर आएगा। सिस के लिए ये एक और इसका एक एनाइंशोमर भी ड्रॉ कर देता हूँ। इसका एनाइंशोमर कुछ इस वे में दिखेगा, CH3 का इमेज CH3 पे, क्लोरीन का इधर नहीं। सिस क्या है? 2। और ट्रांस अगर मैं ड्रॉ करूं, ट्रांस में इधर मैं कर देता हूं CH3 और नीचे में कर देता हूं Cl। इधर कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। ट्रांस का ये एक फॉर्म है, तो इसी का क्या आएगा? एनाइंशोमर। इसका एनाइंशोमर भी ड्रॉ कर देते हैं। तो इधर CH3 इधर ऊपर ड्रॉ करता हूँ और Cl इधर नीचे। ट्रांस के आएंगे 2, सिस के 2 एनाइंशोमर, ट्रांस के 2 एनाइंशोमर। टोटल कितने आएंगे? 4 स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे। इनमें रिलेशन भी तुम्हें पता ही है। जैसे अगर इनको मैं नेमिंग करूं, X, Y, Z, W। X और Y में क्या रिलेशन है? एनाइंशोमर एक दूसरे के। और W और Z में क्या रिलेशन है? ये भी एक दूसरे के एनाइंशोमर से।
एक्स और जेड में क्या रिलेशन है? या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर या फिर डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, क्लियर है? तो इसे तुम फाइंड भी कर सकते हो रिलेशन। सिमिलर लॉजिक से भी डी पे अगर मैं करूं, डी पे करता हूं क्लोरीनेशन, तो इधर ए अगर ये ए पे अगर आ रहा है CH3, तो एक ये छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे क्या आएगा? क्लोरीन। ये भी सिमेट्रिक है या नहीं? सिमेट्रिक है या नहीं? नहीं है सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक है। 2 कायरल कार्बन, तो इसके भी कितने आएंगे? 2 टू द पावर 2 करता हूँ, 4 स्टीरियो आइसोमर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? एंड लास्ट ई है, ई पे अगर मैं करूं तो इधर अगर आता है CH3, तो इधर आएगा ई, मतलब लास्ट वाले पे क्लोरीन। इसके भी कितने बनेंगे स्टीरियो आइसोमर? टोटल स्टीरियो आइसोमर इस लास्ट के लिए 4 होंगे या 3 होंगे या 2 होंगे? 2 होंगे। कौन कौन से? एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसमें आएगा एक सिस एंड एक ट्रांस, बस 2 ही आएंगे। तो टोटल स्ट्रक्चरल कितने हैं इधर? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें है 1 2 3 4 5, स्ट्रक्चरल है 5। और टोटल स्टीरियो कितने हैं? टोटल आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 1 2 6 10 12, क्या आ जाएगा? 12 स्टीरियो आइसोमर आंसर। कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल मेंस में भी आया है इस टाइप के क्वेश्चन, एडवांस में भी आया है। नेक्स्ट ई है, इसमें 2 और 4 पे 4 मिथाइल है टोटल। ई है 1 2 3 4, ये दिया है। इसमें देखो कितने टाइप के कार्बन हैं, कितने टाइप के कार्बन आ रहे हैं। ब्लैक मार्कर किधर है? स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने आएंगे इसके? देखो, जैसे अगर मैं इसको ए कहूं तो ये भी क्या होगा? ए, ये भी होगा ए, ये भी होगा ए, ये भी होगा ए, ये भी होगा ए। यहाँ पे हो सकता है क्या? क्वाटरनरी पे नहीं होगा, ये आ जाएगा बी। तो इसमें स्ट्रक्चरल तो बनेंगे 2 ही। स्ट्रक्चरल अगर फॉर्म करने हैं तो इधर मैं ए पे कर देता हूं क्लोरीनेशन। कोई कायरल कार्बन है इसमें? है या नहीं? कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो इसका आएगा 1। नेक्स्ट बी पे करता हूं, बी पे अगर मैं क्लोरीनेशन करूं तो इधर आ गया एक क्लोरीन। इधर कोई कायरल कार्बन नहीं है, इधर देखो इस पे दोनों ग्रुप सेम ही है, तो आया 1। तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर आएंगे 2 और स्टीरियो भी आएंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो भी आएंगे 2। नेक्स्ट ई के बाद एफ है, एफ में 1 2 3 4, कितना आ रहा है एफ का आंसर? 1 2 3 4। स्ट्रक्चरल कितने हैं इसमें? 1, और स्टीरियो 1 ही है। देखो इधर ये अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। सिमेट्रिक कंपाउंड में ऐसे एंड से देखा करो, और ऐसे एक पॉइंट से अगर सेम टू सेम आ रहा है तो सब सेम ही सिमिलर रहेंगे। ठीक है, इसमें हमेशा 1 क्लोरो 2, 2, 3, 3 टेट्रामेथाइल फॉर्म होगा। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कौन सा होगा ये? इधर 2 मिथाइल, इधर 2 मिथाइल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोरीनेशन। कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, स्ट्रक्चरल भी 1 और स्टीरियो भी इसमें क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। स्टीरियो इज ऑल्सो 1। जी है, ये जी वाला जो क्वेश्चन है क्या आ रहा है? स्ट्रक्चरल कितने आ रहे हैं इसमें? 5, और स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो ये है 2 मिथाइल पेंटेन। ई एफ जी है 2 मिथाइल पेंटेन, जी
इज 2 मिथाइल पेंटेन। स्ट्रक्चरल कितने आ रहे हैं? 5 और स्टीरियो 8। ये अगर ए है तो ये भी ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। टोटल 5 स्ट्रक्चरल पॉसिबल होंगे। ए पे अगर मैं क्लोरीनेशन करूं, इधर कर देता हूं Cl, तो ये क्या होगा? कायरल सेंटर होगा या नहीं? इसके आएंगे डी एंड एल, 2 फॉर्म्स। नेक्स्ट बी पे करता हूं क्लोरीनेशन, ये बी है, बी पे मैंने किया क्लोरीनेशन। कोई कायरल कार्बन है इसमें? नहीं है, तो इसका आएगा सिर्फ एक। नेक्स्ट सी पे करता हूं क्लोरीनेशन, तो इधर जनरेट हुआ कायरल कार्बन, ये वाला कायरल होगा, तो इसमें इसका आएगा डी एंड एल फॉर्म, इसके आ जाएंगे 2। एंड नेक्स्ट इस डी पे करता हूं क्लोरीनेशन, ये कायरल कार्बन आएगा, ये वाला कायरल हो जाएगा, तो इसमें बनेंगे डी एंड एल फॉर्म। एंड नेक्स्ट ई पे करता हूं क्लोरीनेशन, इधर आया ये क्लोरीन। कोई कायरल कार्बन है क्या इसमें? CH2 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 और इधर सेम ही आ रहा है, इसका आएगा 1। स्ट्रक्चरल तो टोटल कितने हैं? 5। और स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने होंगे? 2 3 5 7 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एच में कितने आ रहे हैं स्ट्रक्चरल और स्टीरियो? 6। 4 6 आंसर करेक्ट है। जी के बाद एच, एक 2 3 4 5 2 2 4। इधर 2 मिथाइल है और इधर 1 मिथाइल है, यही स्ट्रक्चर है। इसमें अभी देखो, ये अगर ए होगा तो ये भी क्या होगा? ए, ये भी होगा ए। इधर तो पॉसिबल नहीं है, ये होगा बी, इसको करता हूँ सी, और ये क्या हो जाएंगे? डी। ये और ये सेम ही है। 4 आएंगे स्ट्रक्चरल, एक एक ड्रॉ करते हैं। ए पे करता हूँ क्लोरीनेशन, कोई कायरल कार्बन जनरेट हुआ क्या इधर? नहीं हुआ है, इसका आएगा सिर्फ एक ही। नेक्स्ट बी पे करता हूं क्लोरीनेशन, बी पे अगर क्लोरीनेशन करूं तो ये कायरल कार्बन जनरेट हुआ है, तो इसके आएंगे डी एंड एल फॉर्म। नेक्स्ट सी पे करता हूं क्लोरीनेशन, सी पे अगर क्लोरीनेशन करूं तो बनेगा क्या? कायरल कार्बन आ रहा है इसमें? नहीं, तो इसका आएगा सिर्फ एक। और नेक्स्ट मैं करता हूं डी पे क्लोरीनेशन करता हूं, इधर ये 2, इधर ये 1, डी पे कर देता हूं क्लोरीनेशन। है कोई कायरल कार्बन इसमें? ये वाला कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये आएंगे 2 फॉर्म्स, डी एंड एल, तो इसके आएंगे 2। स्ट्रक्चरल आ गए अपने 4, इंक्लूडिंग स्टीरियो आ गए 6। तो इस वे में तुम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।